नमस्कार दोस्तों, वी प्लस ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम हायर एजुकेशन पोर्टल पर अतिथि शिक्षक रजिस्ट्रेशन की कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे। गेस्ट फैकल्टी का जो रजिस्ट्रेशन होना है, कैसे आप चॉइस फिलिंग करेंगे, अप्लाई करेंगे, डॉक्यूमेंट स्कैनिंग, अपलोडिंग, सारी प्रक्रिया इस वीडियो में, सिंगल वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आपको दी गई लिंक में आ जाना है। डिस्क्रिप्शन में आपको इस पोर्टल की लिंक आपको मिल जाएगी। हायर एजुकेशन पोर्टल 2024-25। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो कभी कभी 23-24 भी खुल जाता है। तो अभी आपको 24-25 के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आना है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर नवीन पंजीयन का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड आपके पास नहीं है तो सबसे पहले आपको आईडी पासवर्ड यहाँ से क्रिएट करना है, रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपके पास पहले से है तो आप लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम बिल्कुल शुरुआत से करेंगे। यहाँ पर हम अभी अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से ये फॉर्म ओपन हो जाएगा और यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है बहुत ही सिंपल है। आईडी पासवर्ड बस आपको क्रिएट करना है। तो सिंपल सी जानकारी, आपको मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सारा डेटा फिलअप करना है। नाम फिलअप करेंगे, फादर्स नेम फिलअप करेंगे, मदर्स नेम फिलअप करेंगे और जेंडर जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट दिया हुआ है यहाँ पर, इस पर क्लिक करके आप अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। डेट के बाद स्लैश लगाएंगे, मंथ और फिर स्लैश और ईयर। आपको इस फॉर्मेट में यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिलअप करनी है। साथ ही आपने किस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो सब्जेक्ट आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट से ही सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सारे सब्जेक्ट की लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। उस लिस्ट में से आपका जो सुटेबल, जो जिससे आपने पीजी किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। कैटेगरी आप अपनी सिलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट से। SC ST OBC या EWS जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। डिसेबिलिटी, अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है, फिजिकल डिसेबिलिटी है, तो वो आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट करेंगे। अब पीजी के आपको यहाँ पर मार्क्स देने होंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने जिस भी सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है वो सब्जेक्ट आपको ऊपर यहाँ पर चूज़ करने को बोला गया है। अब मार्कशीट, जो फाइनल ईयर की मार्कशीट है पोस्ट ग्रेजुएशन की, उसके मार्क्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। जो ऑब्टेन मार्क हैं, जो आपको टोटल में से जितने भी नंबर मिले हैं वो ऊपर लिखेंगे और टोटल नंबर जो है वो आपको नीचे यहाँ पर फिलअप करना है। क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करेंगे। क्वालिफिकेशन में ऑप्शन देख लेते हैं। दोस्तों, क्वालिफिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर आप जैसे ही इसे ड्रॉप डाउन लिस्ट से ओपन करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। दोनों ऑप्शन को आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपने या तो PhD किया हो, PhD के साथ साथ आपका नेट और सेट, NET नेट और SET सेट, जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट और नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो क्वालिफाइड है, उनमें से कोई एक, तो आप यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपका PhD नहीं है या सिर्फ नेट या सेट क्वालिफाइड है तो भी आप नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके फॉर्म को फिलअप करेंगे। और अगर आपका नेट और सेट क्वालिफाइड नहीं है लेकिन PhD है तो भी आप नीचे वाला ऑप्शन जो है उसे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन क्लियर हो गया। अब नीचे आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिलअप करना है। जिस भी मोबाइल नंबर पर आप OTP चाहते हैं वो मोबाइल नंबर और आपका जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, फिलअप करेंगे। और साथ ही जो कोड आपको दिखाई दे रहा है ऊपर लिखा हुआ, उसे इस बॉक्स के अंदर फिलअप करेंगे और सेव बटन बना हुआ है, इसे सेव करेंगे। जैसे ही आप सेव करेंगे तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर सबसे टॉप पे देखेंगे, बिल्कुल ऊपर की तरफ, तो आपको यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर दिखाई देगा। देखिए मैं यहाँ पर आपको जो बता रहा हूँ इसे देख लीजिए। ये आपका एप्लीकेशन ID नंबर है। फिर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और हम यहाँ पर आईडी पासवर्ड देखेंगे। यही आपकी आईडी है जिसके थ्रू आपका ओपन होगा फॉर्म जो है अप्लाई करने के लिए गेस्ट फैकल्टी का। तो चलिए इसे आपको नोट डाउन कर लेना है। अब पासवर्ड आपका सबसे नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे नीचे की तरफ आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया हुआ है। ये जो है आपका यूज़र आईडी है और इसके नीचे जो लिखा हुआ है ये आपका पासवर्ड है। तो ये आईडी पासवर्ड आपको नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है या तो फिर नोट डाउन करके रख लेना है। चलिए अब हम फिर से होम पेज पर चलेंगे। इतना करने के बाद आपको फिर से होम पेज पर आ जाना है। अब आपको यहाँ पर प्रोफाइल ना बनाने के बजाय यहाँ पर आप देखेंगे अपडेट करने का ऑप्शन दिया हुआ है। आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी होगी। जो बची हुई जानकारियाँ हैं उसे हम यहाँ पर फिलअप करेंगे। तो इस पर क्लिक करते हैं, अपडेट एंड प्रिंट 2024-25, इस पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करते ही आपकी यहाँ पर प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन करेंगे, जो आईडी पासवर्ड आपने कॉपी किया हुआ था। चलिए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो भी आपका डिटेल खाली है, अब यहाँ पर सिर्फ आपको वही चीज़ें फिलअप करना है जो यहाँ पर खाली दिख रही हैं।
जैसा कि हमने रजिस्ट्रेशन करते समय एड्रेस नहीं फिलअप किया हुआ था, क्वालिफ़िकेशन में जो है मार्कशीट है उसकी एंट्री नहीं की हुई थी, एड्रेस हो गया, ये जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर ब्लैंक दिखाई दे रही हैं वो चीज़ें आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर यहाँ पर पूछ रहा है, कोई एक मोबाइल नंबर आपको और यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। तो यहाँ पर एक और मोबाइल नंबर आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। इसके बाद एड्रेस, आपका कंप्लीट एड्रेस जो है उसे आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर फिलअप करेंगे। जो आपकी सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है और जो पिन कोड है उसे नीचे वाले बॉक्स अलग से दिए हुए हैं उस पर आप क्लिक करेंगे। परमानेंट एड्रेस के लिए आपको यहाँ पर परमानेंट एड्रेस सिलेक्ट करेंगे। सेम चीज़ें नीचे भी दी हुई हैं उसे फिलअप करेंगे। स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, क्वालिफ़िकेशन में अब हम आते हैं। अब फिर से जो क्वालिफ़िकेशन का इम्पोर्टेंट पार्ट है वहाँ पर आ चुके हैं हम। ये हम चीज़ पहले से फिलअप कर चुके थे कि हमने क्या किया है, पीएचडी है या नेट है या सेट है, तीनों में से कोई एक चीज़ हो वो भी चल जाएगा। अब पीएचडी अगर आपने किया है तो उसका ईयर आपको यहाँ पर लिखना है। एनईटी क्वालिफाइड है तो उसका ईयर आपको यहाँ पर लिखना है। और अगर एसईटी क्वालिफाइड है, सेट अगर आपने सेट या स्लेट जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो अगर क्वालिफाइड है तो उसका आपको ईयर जो है, पासिंग ईयर यहाँ पर फिलअप करना है। तीनों में से कोई एक भी चीज़ आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं, या तो फिर तीनों क्वालिफाइड हैं तो तीनों आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। इसके बाद आपको जो लास्ट 5 ईयर का एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। यहाँ पर किस ईयर में आपने, किस एकेडमिक ईयर में आपने यहाँ पर पढ़ाई वो गेस्ट फैकल्टी का काम किया है वो ईयर आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। और कालखंड में आपको कितने दिन आपने उस कालखंड में या उस ईयर में आपने कितने दिन काम किया वो आपको कालखंड में फिल करना है। चलिए एक बार मैं फिल करके बता देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर रिमार्क में अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि कोई चीज़ छूट रही है वो आप यहाँ पर रिमार्क में लिख सकते हैं। अब आपको फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करके जहाँ भी आपने जेपीजी फॉर्मेट में फ़ोटो रखी हुई है उसे सिलेक्ट करेंगे और फ़ोटो अपलोड पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पर ईयर और कालखंड जो है कैसे फिलअप करना है वो और बता देता हूँ। चलिए, तो अब आप देख सकते हैं ईयर में मैंने यहाँ पर जो फिलअप किया हो ये एक्चुअल डेटा नहीं है, तो आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि कैसे आपको फिलअप करना है। चलिए 2009-10 मैंने लिखा हुआ है। 2009-10 में जो है एकेडमिक ईयर 2009-10 में 339 दिन और 2010-11 में भी 389 डेज़ यहाँ पर मैंने फिलअप किया हुआ है। इतने कालखंड मैंने यहाँ पर जो है बिताए हुए हैं या सर्विस दी है गेस्ट फैकल्टी की। जो गेस्ट फैकल्टी का जैसे ही आप वहाँ जहाँ भी आप पढ़ाते हैं जिस भी कॉलेज में, वहाँ से जब आप एक्सपीरियंस निकलवाते हैं तो इसी तरीके से उसमें मेंशन होता है कि कालखंड कितने हैं। तो चलिए यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, पीरियड कह सकते हैं या कालखंड कह सकते हैं, ये आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद अब यहाँ पर आपको प्रोफाइल को लॉक करने का यस और नो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे तो यस का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। इससे पहले आपको फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर देनी है अपनी पासपोर्ट साइज़ की। अब यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन आईडी है वो नीचे फिलअप करेंगे, यहाँ पर आपको यस कर देना है। और अपडेट पर क्लिक करने से पहले दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि नीचे आप देखेंगे अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको क्लिक करके या जो भी डॉक्यूमेंट है यहाँ पर लगने वाले हैं स्कैनिंग में वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना। उसके बाद आप इसे यस करके अपडेट करेंगे, लॉक करेंगे। तो चलिए इस पर क्लिक करेंगे अपलोड डॉक्यूमेंट पर। अब यहाँ पर सिंपली 10th की मार्कशीट, आप ये जितने भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर लिखे हुए हैं ये सभी आपको पीडीएफ बनाना है। पीडीएफ आपकी 20 KB से 500 KB के बीच में होनी चाहिए। तो चलिए मैंने 10th की मार्कशीट जैसे यहाँ पर अपलोड की और यहाँ पर अपलोड का बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर सक्सेसफुली ग्रीन कलर से लिख के आ चुका है अपलोडेड सक्सेसफुली। इस तरीके से आप सारे डॉक्यूमेंट एक एक करके अपलोड करेंगे। यूजी की मार्कशीट अपलोड करेंगे, पीजी की मार्कशीट अपलोड करेंगे, कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है SC ST OBC आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो उसे अपलोड करना है और अगर डोमिसाइल है तो उसे अपलोड करना है। डिसेबिलिटी और डोमिसाइल दोनों हैं तो आपको एक पीडीएफ बनानी है जिसमें दोनों रहेंगे। तो पीडीएफ यहाँ पर इसलिए मांगी गई है कि अगर आप 3 ईयर हैं 3 मार्कशीट अटैच करना चाहते हैं या यहाँ पर आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है दोनों एक साथ अटैच कर सकते हैं। इसी प्रकार फर्स्ट नंबर पर 10th और 12th की मार्कशीट दोनों आपको कंबाइंड फॉर्मेट करके पीडीएफ बना करके अपलोड करनी है।
अब यहाँ पर आपको एमफिल अगर आपने किया हुआ है तो उसे अपलोड करना है, अदरवाइज इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट आपके पास है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद आपको पीएचडी का सर्टिफिकेट हो गया, नेट या स्लेट की मार्कशीट, अगर दोनों क्वालिफाइड हैं तो एक साथ कंबाइन करके उससे स्कैन करना है, पीडीएफ बनाना, अपलोड करना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे अगर है तो, और इसके बाद सबको आपको अपलोड बटन जो बना हुआ है उन सबके सामने उस पर क्लिक करके अपलोड कर देना, ताकि ग्रीन कलर से अपलोडेड सक्सेसफुली लिख करके आ जाए। फाइनली जब सारी चीज़ें अपलोड हो जाए तो आपको नीचे एक सबमिट बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद जो फाइनली सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपको अपलोडेड सक्सेसफुली लिख करके आएगा। इसे आपको ज़रूर चेक करना है ताकि यहाँ पर ऐसा लिख करके आ जाए कि डॉक्यूमेंट आपके सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं। इसे कंफर्म करेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पर होम बटन बना हुआ है, इस पर फिर से जाएंगे और हम फिर से अपने फॉर्म को लॉगिन करेंगे, या जहाँ हम पहुँचे हुए हैं वहाँ पर चलेंगे। हेलो, हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपका जो प्रोफाइल नो लिखा हुआ है, इसे लॉक करने का नो लिखा हुआ है, लेकिन आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के पहले नो पर ही इसे सिलेक्ट रहने देना है, लेकिन अपडेट इसे ज़रूर कर देना है ताकि जो आपका डेटा फिलअप है वो आपका सेव हो जाए। और जब हम डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पर यस करना है, और जो आपका आईडी है, एप्लीकेशन आईडी जो हमने रजिस्ट्रेशन करते समय नोट की हुई थी, या ऐसे टॉप पर जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको दिखाई दे जाएगी सबसे ऊपर में, तो उसे आपको यहाँ पर फिर से एप्लीकेशन आईडी को यहाँ पर नोट करना है और फाइनली यहाँ पर यस कर देना है आपको प्रोफाइल में। चलिए देख लेते हैं इसे। जैसे ही आप यहाँ पर यस करेंगे, जैसा कि मैंने किया हुआ है, और सबमिट अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा लॉक सक्सेसफुली का मैसेज, आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। जब आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि रिकॉर्ड जो है अपडेटेड एंड प्रोफाइल लॉक सक्सेसफुली, इसका मतलब ये है कि आपका आवेदन जो है कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर प्रिंट बटन बना हुआ है, अपडेट का बटन जो है यहाँ पर गायब हो चुका है और प्रिंट का बटन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। प्रिंट बटन पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट निकालेंगे। दोस्तों, इस तरीके से आप अपने फॉर्म को कंप्लीट कर पाएंगे। इसके बाद आपको जो सेंटर बनाए हुए हैं वहां पर जाकर के जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हुए हैं उन सभी की ओरिजिनल कॉपी ले जा करके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना है, और इसके आगे की प्रक्रिया इसके बाद ही आपको पता चलेगी। जो भी आगे की प्रक्रिया आएगी मैं इस चैनल पर अपडेट करता रहूँगा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे इसके रिगार्डिंग। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।